नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊँगा हायर के फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन जब चल रहा होती है, स्पिन के दौरान स्पिन पूरी तरह नहीं हो रहा है और ड्रम के अंदर काफ़ी पानी जमा हो जाता है और वो पानी बाहर की तरफ ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके वॉशिंग मशीन में ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे उसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने पूरा प्रैक्टिकली इसे करके दिखाऊँगा और साथ में ये भी दिखाऊँगा, अगर आपकी वॉशिंग मशीन में स्पिन हो रहा है फिर भी पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है तो उस पंप मोटर को आप कैसे चेक करेंगे। जो ड्रेन पंप मोटर होती है, उस ड्रेन पंप मोटर में खराबी है या फिर और किसी कंपोनेंट में खराबी है, तो आप कैसे उससे आसानी से ट्रैक कर पाएँगे और कैसे आप उससे जानकारी लेके आगे बढ़ पाएँगे। तो दोस्तों देखिए, अभी जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन स्पिन हो रहा है पर आप ड्रम के अंदर काफ़ी पानी मौजूद है। आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे देखने को मिल रहा है कि ड्रम के अंदर काफ़ी सारा पानी इसमें मौजूद है। और अभी देखिए जो टाइम है, टाइम में भी घट के 9 मिनट में आ गया है। 10 मिनट का टाइम था, 9 मिनट में आया है और आप देखिए ड्रम के अंदर कितना पानी मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स नहीं चल रहा है, मोटर नहीं चल रहा है। तो देखिए इसके अंदर लोड है, स्पिन में दिए गए पर ये पानी नहीं जे बाहर जा पा रहा है, तो इस वजह से ये गियर बॉक्स थोड़ा चलने में टाइम ले रहा है। और अभी देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ये ऑटोमेटिकली ड्रेन पंप मोटर को ये कुछ टाइम के लिए ये भाल्व को ये भाल्व को खोल लिया है। खोलने के बाद ये जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के पिनियन से ये बाहर आ गया है और आसानी से ये अभी स्पिन हो रही है। और स्पिन का जो आवाज़ है, आवाज़ आपके पास अभी ये देखने सुनने में आ रहा है। और अब ये भी देख सकते हैं जो गियर बॉक्स है, जो मोटर है, ये मोटर ये बिल्कुल आसानी से ये घूम रही है और ये स्मूथली काम कर रही है। और जो पानी का साउंड है, जो ड्रम के अंदर पानी है, पानी ये जो ड्रेन आउट हो रही है, इससे भी साउंड आप अभी सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं, ये जो अब क्यूआर कोड लगा है, ये होती है ड्रेन पंप मोटर और ये होती है इसका वाटर सील रबर वाल्व। और इसके अंदर आप देख सकते हैं गियर बॉक्स के एक मेटल है। इस मेटल को जब भी स्पिन होती है, ये पंप मोटर, ड्रेन पंप मोटर इस रबर को इस प्लास्टिक को ये अंदर की तरफ खींच लेता है, तो ये गियर बॉक्स चलना शुरू कर देता है। और जब ये इसे वॉशिंग होती है, सिर्फ वॉश की टाइम होती है, तो ये जाके गियर बॉक्स में ये चिपक जाता है पिनियन में, तब ये ड्रम नहीं घूम रहा होता है। तो दोस्तों जब वॉश होगी तो ये फुल्ली ड्रम नहीं घूमेगी, क्योंकि ये लेफ्ट राइट होगी। और आप देख सकते हैं ये जो मशीन है, मशीन अभी 6 मिनट में आ गया है। थोड़ा बहुत है पानी बाहर की तरफ ये ड्रेन आउट हुआ है, पर पानी पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो पूरी तरह पानी ड्रेन आउट नहीं होने का क्या वजह है और किस वजह से नहीं हो रहा है, ये भी आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। तो उसे देखिए, ये जो ड्रम है, ड्रम के अंदर काफ़ी सारा पानी है। पहले जितना पानी था उतनी ही पानी इसमें मौजूद है, पर ये जो सिस्टम है, जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर ये आसानी से खींच रहा है, आसानी से ये क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है। तो ये जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर में कोई खराबी नहीं है। और जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स भी बिल्कुल ये ठीक है, चल रही है। और जो वाटर लेवल सील वाल्व है, ये भी ठीक है। तो इसमें जो कंपोनेंट होती है, 3-4 कंपोनेंट मैंने दिखाया है, ये जो कंपोनेंट होती है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस वॉशिंग मशीन में जब स्पिन होती है, स्पिन के टाइम में पानी बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा है, आइए एक एक करके इसे बारीकी से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेटल है, इस ड्रेन मोटर ने ये अंदर की तरफ खींच लिया है। खींचने की वजह से अभी स्पिन हो रही है। जब ये नहीं खींचेगी, ये जो अभी ये बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये सील कर देगी और पानी इसमें मौजूद रहेगा और वॉश साइकिल कंप्लीट करेगा। और अभी स्पिन हो रही है, इसलिए ये ड्रेन मोटर इसे खींच के अंदर की तरफ कर लिया है। और पानी आप देख सकते हैं लगातार इसमें पानी अभी लगातार आप देख सकते हैं ड्रम में है, पर पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो क्या वजह है, आइए एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो फुल देखिए, वीडियो आखिर तक देखने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इसे ठीक कर पाएंगे। तो देखिए पानी नहीं जा रहा है, इसका क्या वजह है। इसका वजह है ये जो आप देख सकते हैं ड्रेन पाइप है, जो वाटर आउटलेट ड्रेन पाइप है, इस पाइप में ब्लॉक है। पाइप ब्लॉक होने की वजह से वॉशिंग मशीन
तो पानी स्पिन करके बाहर की तरफ निकल रहा है, पर पानी जो है पानी ये ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है पूरा ये ड्रेन मोटर खराब होने के वजह से नहीं है। जो ड्रेन पाइप है, जो वाटर ड्रेन पाइप है, जो बाहर की तरफ पानी ये जा रहा है, तो इसमें ब्लॉक है। ये ब्लॉक होने की वजह से ये जो ड्रेन सिस्टम में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पानी आउट नहीं हो रहा है, और इसी वजह से वॉशिंग मशीन के ड्रम में पानी ये मौजूद हो रही है, जमा हो रहा है और पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये जो पाइप है, पाइप मैंने ये खोल लिया है, पाइप इसे लीक किया है। तो अब देखिए, जो पानी बाहर की तरफ जाने का बात था, वो पानी इसके अंदर ही जमा हुआ है। ये पानी ब्लॉक हो गया है, इसी के अंदर रहता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप मैंने ये दोनों दो पाइप से अलग कर लिया है। अलग करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा पानी ये फर्श में फैल गया है और आसानी से पानी ड्रेन आउट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी कोई भी पानी नहीं है, और आप देख सकते हैं पूरा फर्श अभी गीला हो गया है, और वॉशिंग मशीन में के जो ड्रम है, ड्रम में भी कोई पानी नहीं है। आसानी से ये पूरा पानी स्पिन हो गया है। अगर आपके घर में टॉप लोड वॉशिंग मशीन या फिर किसी भी कंपनी के वॉशिंग मशीन में इस तरह के प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आप इसे चेक करें। चेक करने से मसला हल नहीं होता है, प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, तो आप किसी टेक्नीशियंस के आप सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आप मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए, मशीन सिस्टम अभी 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट में मैं अभी बंद करूंगा। बंद करने के बाद दोबारा इसे वॉश करूंगा। वॉश करके आपको ये दिखाऊंगा कि मशीन अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। सिर्फ इसका ड्रेन जो पाइप है, ड्रेन पाइप ब्लॉक होने की वजह से ही ये स्पिन के दौरान स्पिन नहीं हो रहा था और इसके अंदर पानी काफी जमा हो रहा था। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी ढक्कन उठा दिया है। उठाने के बाद आप देख सकते हैं ड्रम में पानी है। ये दोबारा वॉश करने के लिए मैंने दिया है, और अभी मशीन बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने जितने भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल साइट है, उन सब साइट में शेयर करें, ताकि उन लोगों की ये जानकारी मिल सके। तो आज के लिए